हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन ग्लो क्लासेस। आज हम सीडीपी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टेट में बार बार दोहराए जाते हैं और उससे और भी बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको यूपी टेट में 5 से 6 नंबर दिलाने का काम करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल एंड लर्निंग थ्योरीज। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास प्रश्न इसमें आपके लगभग 36 क्वेश्चन हैं, तो आप पूरी वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने से आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज इसमें वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपके थॉर्नडाइक के, पावलोव के, स्किनर के और लर्निंग थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यूपी टेट में, वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो प्रश्न प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं और ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो थॉर्नडाइक के बारे में यानी उनके सिद्धांत के बारे में पूछा है कि किस शीर्षक से सिद्ध किया। संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम और स्थान अधिगम। तो आपने थॉर्नडाइक का पढ़ा होगा, इसमें प्रयास एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है, इस तरह के। तो ये किसका ही है सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। साहचर्य, थॉर्नडाइक के नियम ही पूछ रहा है अभी, ठीक है। साहचर्य, स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो यहाँ पे प्राथमिक नियमों की बात की है, तो थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और गौण नियम कितने हैं, 5 हैं। तो 3 नियम कौन कौन से हैं, अभ्यास का, प्रभाव का और तत्परता का। तो अगर सीक्वेंस वाइज पूछ ले तो पहले तत्परता आता है, फिर दूसरा अभ्यास आता है और तीसरा आपका प्रभाव आता है। तो ये तो तीनों इसके नियम हैं ही प्राथमिक। हमसे पूछा है जो शामिल नहीं है, तो वो आपका है साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। तो विकास का संबंध जो परिपक्वता से है, ठीक है, उद्दीपन का संबंध भी डैश से है। तो इसमें आपसे पूछा है, तो सबसे पहले इसमें परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रभाव या परिणाम। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, प्रयास। तो उद्दीपन का प्रयास से सीखने का नियम दिया है किसने, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो सीखने का नियम किसने दिया है हमें, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। दिशा प्रदान करने में और वांछित स्वरूप छात्रों के व्यवहार को, ठीक है। तो इसमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो हमने पढ़ा इसमें जो ये क्या है, वांछित, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था अधिगम के प्रयास एवं भूल और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो ये आपके जाने जाते हैं पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास के लिए। जब किसी की क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है। तो हम कहाँ पे थे, 7th क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुभवजन अधिगम का सिद्धांत। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो आपका 7th का क्या होगा, 2, शास्त्रीय अनुबंधन। तो यहाँ पे क्या है, किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाए, तो पावलोव वाला आपने पढ़ा ही होगा। उसमें क्या होता है, वो बार बार क्रिया को दोहराता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसे एक अस्वाभाविक उद्दीपक भी से भी प्रक्रिया करने लगता है और स्वाभाविक से भी प्रक्रिया करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह वो इसमें कौन सा सिद्धांत है, वो आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे आप पावलोव का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपने उसने कुत्ते की लार पे प्रयोग किया था, वही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ऐसा अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जिससे बालक में भय भी आता है, प्रेम भी आता है, घृणा के भाव जैसे भाव उसके अंदर आसानी से उत्पन्न हो सकते हैं।
तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये भी आपका क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसके जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके थ्रू हम बच्चे की बुरी आदत को भी छुड़ा के पॉजिटिव जो हैबिट्स होती हैं वो डाल सकते हैं। साथ ही साथ उनमें जैसे ये भय, प्रेम और घृणा के भाव आसानी से भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में ही पॉसिबल है। ठीक है। 9 क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर, अभिप्रेरणा पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 9 क्वेश्चन। तो इसका आपका राइट है व्यवहार। ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत किसका दिया हुआ है? स्किनर ने दिया था। ठीक है। तो इसके जो इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन भी। ठीक है। 11 क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया? तो किसने किया था? स्किनर ने किया था। ठीक है। और इसका दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है। तो अगर क्वेश्चन में नैमित्तिक अनुबंधन का पूछे कि ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया सिद्धांत का, तो आप बोल सकते हो स्किनर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पुनर्वलन सिद्धांत है स्किनर का, मास्लो का, वुडवर्थ का या थॉर्नडाइक का? पुनर्बलन, तो ये आपका क्या है? स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से? तो कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा नैतिक विकास से। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा, ज्ञानात्मक, नैतिक या सामाजिक? तो ये किसके जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ज्ञानात्मक विकास के। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर वस्तु उस तत्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त या औपचारिक या संवेदी या पूर्व संक्रियात्मक चरण? तो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में प्रदर्शित होता है? कौन सी स्टेज में? तो ये आपका हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते? कक्षा गतिविधियों के कठोर निर्णय पर, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन के गंभीरता पूर्वक न लेते हुए नैतिक निर्णय? तो इसका क्या होगा? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो जब वो अपने मन में विचार बनाते हैं कि वो सफल नहीं हो सकते किसी, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे तो उन्हें लगता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, शायद CDP में मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, तो वो क्या है, वो पहले से ही मान लेते हैं। तो इसे ही बोलते हैं निसहायता का कारण है। 18 क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष या 5 से 8 वर्ष? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? 2 से 7 वर्ष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या संवेदनात्मक गामक अवस्था? तृतीय अवस्था पूछी है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? मूर्त। तो इसमें हमने किया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी कौन सी अवस्था है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है। ठीक है। और ये औपचारिकता पूर्व संक्रियात्मक ये कौन सी है? आपकी दूसरी, जिसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें
7 से 11 और इसमें 12 से 18 इस तरह से हो। औपचारिकता और आपकी एक सबसे पहले जो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, वो फर्स्ट होती है। नेक्स्ट है आपका सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने, कोलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने? सूज का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोलर ने। कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। सेकंड, स्वास्थ्य यादृच्छिक क्रिया है या सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है या सीखना परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो ये क्या है? जो सीखना है वो संज्ञानात्मक संकार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों। संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रिया, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ये किसने दी थी? ये आपकी दी थी हिलगार्ड द्वारा, स्टॉर्फ द्वारा या हरलॉक द्वारा या प्याजे द्वारा? तो ये आपकी दी थी प्याजे द्वारा, ठीक है। संवेदी में 0 से 2 यश, ठीक है, इस तरह से। और आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 और स्थूल संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक इसमें आपकी आ जाएगी 7 से 11 और बाकी आपकी 12 से 18। औपचारिक में पूछ लेता है एज, किसकी कौन सी एज के बच्चे किस स्टेज में आते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं का विचार कर सकता है? अमूर्त संक्रियात्मक में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक या इंद्रजनित गामक अवस्था में? तो इसे देखो, इसका नाम संवेदी पेशी भी थी, एक ये भी थी, इंद्रजनित गामक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी 0 से 2 इस तरह से मूर्त और अमूर्त, और लास्ट ये आपकी है पूर्व संक्रियात्मक। तो 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो अमूर्त। यानी कि अमूर्त क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो सामने दिखाई नहीं देती, बस कल्पना करके बच्चे समस्याओं का विचार करते हैं। मूर्त में इसमें क्या, देख के बच्चे किसी चीज़ को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बन रहा है, ये चीज़ ये यहाँ से मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो ये प्राथमिक नियम है, ठीक है, 3, और ये तनाव का नियम ये नहीं है। तो हमसे सीखने का नियम पूछा था कि कौन सा नहीं है। जैसे हमसे थॉर्नडाइक के नियम है, ये प्राथमिक, 3 थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम है और 5 आपके गौण नियम है, जिसमें ये 3 की ज़्यादा पूछा जाता है, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का। अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या स्किनर द्वारा? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25। तो ये आपका दिया गया था विक्टर ब्रूम द्वारा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या गेस्टाल्ट ने? तो ये सीखने का प्रयास एवं भूल सिद्धांत ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतर विकास का, यानी विकास निरंतर होता है, ये भी ठीक है। परस्पर संबंध एक दूसरे से संबंधित होता है कि पहले बच्चा क्या करेगा, अपने हेड को कंट्रोल करना चाहिए, फिर अपने हैंड्स को, फिर हैंड्स के बाद अपने हाथ पे कवर कर लेगा, फिर वो फिंगर्स पे इस तरह से ग्रिप बनाएगा। तो वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। कैसे? और भी दूसरा कि अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसका शारीरिक विकास, जैसे शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा तो बाकी भी कार्य वो अच्छे से ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है, ये इसमें आप 27 का जो समान प्रतिमान ये भी होगा एक समान, ठीक है। ये तीनों आपके क्या है? विकास का सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावन का सिद्धांत नहीं है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने अपने जो सिद्धांत दिया है उसको किसने प्रयोग किया था? तो उसने कुत्ते पे किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन एवं रचनात्मक मौलिकता, समायोजन या बुद्धि या चिंतन या कल्पना? चिंतन एवं कल्पना। तो हमने आज इतने क्वेश्चन किए, ये जितने भी ये क्वेश्चन किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके यूपी टेट के बेस पर, और वो सभी क्वेश्चन किए जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, या थॉर्नडाइक, प्याजे और कोलबर्ग इन सब से रिलेटेड जो सिद्धांत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।